थोड़ी देर तक तो मैं उसकी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ लगा रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ लगाता रहा, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी और मैं थोड़ा सा और आगे खसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया तो उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह रखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 12वीं का एग्जाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ आराम और घूमने फिरने के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ्री देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो तो कभी दूध खत्म हो गया है, मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मजे करना चाहता था और यह सारा वक्त गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वह भी ना हो सका। लेकिन मम्मी ने मुझे कहा, अपनी चाची की तरफ चले जाओ, मुझे कुछ चीज भी भिजवा थी, और वैसे भी तुम्हारी चाची इतनी बार तुम्हें आने का वह कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी चाची लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो अच्छा है कि चाची के घर ही चला जाऊं। वहां थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। 2 दिन के बाद मैं चाची के घर के लिए रवाना हो गया। चाची का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। चाची मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी चाची के 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों ही स्कूल गए थे और चाचा भी घर पर नहीं थे। चाची ने बताया कि तुम्हारे चाचा का दूसरे शहर में तबादला हो गया, इसलिए वह सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैं वक्त गुजारने के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वह बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से ताक झांक करके मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर चाची के साथ बातों में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाजे से मुझे मालूम हो गया कि यह चाची की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने छोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफेद रंग में सुर्खी आ रही थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसका मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रिस्पांस नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं चाची और उनके बेटे से बातें में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करें, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मग्न थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। रात को सब लोग छत पर सोते थे। मेरे लिए भी चाची ने एक साइड पर चरपा पर बिस्तर बिछा दिया। वह चाची के करीब ली, चरपा पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही चाची के घर रहने का सोचकर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था।
न जाने रात के कौन से पह मुझे नींद आई। सुबह चाची के जगाने पर आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने चाची के बेटे के, जिसका नाम करण था, उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीज मैंने लेकर दी। मैंने वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज्यादा कशिश हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता हर वक्त उसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और चाची ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट ना होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोल हुए बैठ के एक साइड पर दीवार की साइड लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और भी लेटा हुआ है और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफी देर तक उसी हालत लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी भी यहाँ न लेटती। मेरी किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले यह समझना जरूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा हो। उसके बाजू किसी रेशमी तके की तरह नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो फौरन उसने मेरे हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास दुनिया की कोई खबर नहीं है। मेरे हल्के हल्के खर्राटे से उसको मालूम हो गया कि वह करण के बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में कम से कम वह मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले जैसे ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वह थोड़ा परेशान लग रही थी और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में बिजी थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय चाची ने बताया कि कल इसका मैथ का पेपर है और यह मैथ में काफी कमजोर है। मैंने कहा कि चाची आप फिक्र न करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। ये सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराई। इस दौरान काफी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट से लग गया था। उसके बाद वह मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब अगले दिन पेपर देखकर आई तो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया है और आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने आप से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत ही फ्री हो गई थी और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की। इस रात को सोते ही फिर से बारिश हो गई और चाची ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा था। मैं कमरे में बैठ की दूसरी साइड पर आकर सो गया जहां करण सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उस वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ करण के बजाय वहीं सो रही है। मैं तो जैसे शॉक्ड हो गया।
थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा उस दिन की तरह इसको फिर जगा दूं, वरना लाइट आने पर या सुबह उठने पर चाची ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेगी। मैं अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लग गया हो। वह उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं पर लेट गई, मगर मैं अभी भी लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वह पलंग की तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। 1015 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे न जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे से वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा और आगे को सड़क का। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चादर के अंदर किया तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और मैं यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में ही रखा। उसके ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वह अभी कोई हरकत नहीं की थी। थोड़ी देर तक तो वह मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखी रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं साथ वाले स्टोर में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहां पर आ जाना। इतना कहकर वह पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी वह मुझे इस रात अकेले में मिलने का कह रही है। खैर, लाइट अभी तक नहीं आई थी और चाची खर्राटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे चेक करते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टोर रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्र से इंतजार कर रही थी। फिर वह अपने प्यार का इजहार की। 23 दिनों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके करीब आकर कहा कि यह मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं मम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। इतना सुनकर उसने अपनी नजर शर्म से नीचे झुका ली। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और घर लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपनी मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे मम्मी पापा को भी कोई एतराज नहीं था। फिर मेरी चाची ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह से हमारी शादी हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।